नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल लेसन प्लान एंड टीचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा चौधरी आज बात करने वाली हूँ लेसन प्लान नंबर 14 की। इससे पहले मैं प्राइमरी क्लासेस के लिए 13 लेसन प्लान करा चुकी हूँ। अगर वो वीडियोस आपने ना देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। और अगर आपको अपर प्राइमरी क्लासेस यानी कि 6 to 8 या फिर माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान देखने हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं आज के लेसन प्लान की, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए बनाया है, जिसका टॉपिक या फिर प्रकरण मैंने रखा है 3 का पहाड़ा, यानी कि आज इस लेसन प्लान के थ्रू हमें 3 का टेबल यानी कि बाकी टेबल्स का जो लेसन प्लान है वो कैसे बनेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, दोस्तों को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से और सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। तो जो कि मैंने आपको अभी बताया कि वो मैंने क्लास फर्स्ट के लिए बनाया है, जिसमें मैंने विषय रखी है गणित, और ये सारी एंट्रीज आपको पता है, और जिसमें प्रकरण आपका क्या है 3 का पहाड़ा, यानी कि आज इस लेसन प्लान में हम 3 का पहाड़ा या 3 की टेबल को बच्चे को कैसे याद कराना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आती है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं कि छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। सेकंड पॉइंट आपका होगा कि छात्रों में गणित की उपयोगिता का ज्ञान कराना। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य आपका है छात्रों को 3 के पहाड़े का ज्ञान कराना। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सहायक सामग्री, जिसमें मैंने रोलर बोर्ड और चार्ट आदि का प्रयोग किया है। यहीं अगर मैं बात करूं कक्षा उपयोगी सामग्री की, जैसा कि आपको पता है कि चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड ये जो है कि एसेंशियल नीड्स होती हैं। सहायक सामग्री के बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में है आपका छात्रों को अंकों की सामान्य जानकारी है। पूर्व ज्ञान के बाद में आपको पता है कि प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिससे आपका जो उद्देश्य कथन है यानी कि जिस टॉपिक को आज पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक निकल कर आता है। तो मैंने यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न रखे हैं कि यह कौन सा अंक है, यानी कि मैं क्या करूँगी कि शाम पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर 3 अंक लिखते हुए पूछूंगी कि ये कौन सा अंक है। तो जो बच्चे हैं वो बताएंगे कि यह जो नंबर है ये 3 है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 3 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा। तो मैं बच्चों को उसमें 3 प्लस करके बताऊंगी कि कितना आएगा, तो बच्चे बता देंगे। क्योंकि बच्चों को एडिशन आता है तो वो बच्चे बता देंगे कि जब हम 3 में 3 प्लस करते हैं तो हमारा 6 आएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो थर्ड क्वेश्चन होता है, जो कि आपका समस्यात्मक प्रश्न है, वो होगा आपका लगातार जोड़ने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, तो यह प्रश्न जो है वो बच्चों के लिए कैसा होगा, समस्यात्मक क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बाद में आपको पता है हमारे थर्ड क्वेश्चन या फिर फिफ्थ क्वेश्चन के बाद में हमारा उद्देश्य कथन निकल कर आता है। तो इसके बाद हमारा उद्देश्य कथन होगा, बच्चों आज हम 3 के पहाड़े का अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर आपका अपना उद्देश्य कथन जो भी लिखा है कि टीचर्स ने वो अपना बोल देंगे। उसके बाद में आपको पता है कि उद्देश्य कथन जब आप बोल देते हैं, यानी कि जब टॉपिक का नाम आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं कि हम ये पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है, यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाने वाले होते हैं उसको क्लैरिफाई करना होता है, बच्चों को अच्छे से समझाना होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रस्तुतिकरण। अगर मैं बात करूँ कि जो प्रस्तुत करने का यानी कि प्रस्तुतिकरण करने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो ऑलमोस्ट सारे टीचर्स का अपना अलग अलग होता है। मैंने इस तरीके से सिखाया है, आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो कीजिएगा, वरना आप अपने अलग तरीके से भी जो बच्चों को 3 का पहाड़ा या फिर 7 का या 9 का वो अपने हिसाब से पढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में 2 कॉलम्स बनाए हैं, क्रम संख्या का कॉलम मैंने यहाँ पर नहीं बनाया, आप चाहें तो बना भी सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले लिखा है कि छात्र अध्यापिका कथन, और उसके बाद में छात्र छात्रा क्रिया। तो छात्र अध्यापिका कथन में मैं यहाँ पर जो हमारा एडिशन मेथड होता है उसके थ्रू जो 3 का टेबल है वो बच्चों को याद कराऊंगी, क्योंकि जो एडिशन है वो बच्चों को मैं पहले सिखा चुकी हूँ, बच्चों को एडिशन करना आता है नंबर्स का, तो वो उसके बाद में जो एडिशन हो रहा है ये इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा 3 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6। उसके बाद में फिर मैंने 3 जोड़ दिया उसमें, फिर आपका हो जाएगा 9। ऐसे ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो मैंने 3 का टेबल है वो बच्चों को बताया कि आपका जो ये 3 की जो टेबल है वो कैसे निकल कर आती है। और उसके बाद में मैंने क्या किया कि जब 3 का टेबल बच्चे को समझा दिया एडिशन मेथड के थ्रू, तो फिर बच्चे को उस टेबल को मैंने याद कराया। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो 3 का टेबल अगर हमने टॉपिक रखा है तो बच्चों को उस क्लास में यानी कि उसी लेक्चर में आपको बच्चों को वो टेबल याद कराना है। ठीक है, यानी उनको बताया कि जिससे यहाँ पर देखो हम बार बार क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ प्रस्तुतिकरण में लिखा है कि 3 जो है यहाँ पर 1 बार है तो 3 1 जा कितना हो जाएगा 2। 3 जो यहाँ पर 2 बार है तो 3 × 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6। यानी कि इस तरीके से बच्चे को मैंने जो टेबल है वो लिखनी बताई। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर लिख दी,
ऐसे करके, यानी कि उसके बाद में जो टेबल है उसको बच्चे को अच्छे से याद कराए। यानी कि जो भी टीचर्स हैं वो क्या करेंगी कि बच्चों को अच्छे से टेबल को याद कराएंगी। पहले वो बोलेंगी, उसके बाद में जो बच्चे हैं उसके पीछे रिपीट करेंगे। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट ट्रेनिंग आती है पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि जब आप 3 का जो टेबल है वो बच्चों को अच्छे से याद करा चुके होंगे, एडिशन मेथड से भी और जो मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है उससे भी आपने टेबल को अच्छे से बच्चों को याद करा दिया होगा, तो फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपको पता चल पाए कि बच्चों को टेबल याद हुई है कि नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो किन किन बच्चों को नहीं हुई, फिर आप क्या करेंगे, दोबारा से बच्चों को याद कराने की कोशिश करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन रखा है कि 3 दूनी कितना होता है, तो बच्चे ने अगर टेबल अच्छे से याद की होगी तो वो बता देंगे कि 3 दूनी 6 होता है। उसके बाद में 3 अट्ठे कितना होता है, तो अगर तो बच्चों को टेबल याद हो गई है तो बच्चे क्या बता देंगे कि 3 अट्ठे कितना होता है, 24 होता है। उसके बाद आपको पता है कि लास्ट में हमारा काम होता है गृह कार्य देना, और जो भी हम गृह कार्य बच्चों को देते हैं 1st to 5th क्लास की बात कर रही हूँ मैं, तो उन्हें हमें क्या करना होता है कि जो भी आप गृह कार्य यानी कि होमवर्क दे रहे होते हैं उसको आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है, और बच्चे उसके हिसाब से अपना उतार लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि बच्चों आप सब 3 का पहाड़ा लिखकर वह याद कर कर आएंगे, तो जो ये बात है वो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगी तो बच्चे, और बता दूंगी कि बच्चों आपको क्या काम करना है। ठीक है, अगर आपको इस लेसन प्लान का पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से ले लीजिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, दोस्तों को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन प्लान के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।